Hello everyone, welcome to session 2 of Bioinformatics series. Today we are going to study and analyze more about alignment sequences. So basically what is alignment? Alignment मतलब जब हम एक सीक्वेंस को दूसरी सीक्वेंस पे ओवरलैप करते हैं उसे हम अलाइनमेंट बोलते हैं। जब हमने एक सीक्वेंस ली उस पर एक अमीनो एसिड हम दूसरी सीक्वेंस से वो कोई भी ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, वो मे बी सिमिलर ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, सिमिलर स्ट्रक्चर की हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। Hello everyone, today we are going to learn about अलाइनमेंट। बेसिकली अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट इज लाइक व्हेन आपके पास एक सीक्वेंस है, आप उस सीक्वेंस को दूसरी सीक्वेंस पे ओवरलैप करके ये देखते हैं कि जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में मैच करते हैं या नहीं करते हैं। मैचिंग में बी इट कैन बी आइडेंटिकल, सेम अमीनो एसिड्स हो सकते हैं आइडेंटिकल, और इट कैन बी सिमिलर ऑल्सो। लाइक एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं तो हमारे एसिडिक अमीनो एसिड लाइक एस्पार्टेट हो गया, हमारे पास ग्लूटामिक हो गया, तो ये सब जो है हमारे पास हो सकता है एस्पार्टेट ग्लूटामिक में कन्वर्ट हो रहा हो, या फिर ऐसा तो एसिडिक एसिडिक में हो रहा हो, या बेसिक बेसिक में हो रहा हो, न्यूट्रल न्यूट्रल में, एलिफेटिक एलिफेटिक में, एरोमेटिक एरोमेटिक में। इन सब चीजों को हम बोलते हैं अलाइनमेंट, कि वो सिमिलर है, नॉट आइडेंटिकल। तो हमारे पास दो टाइप की एल्गोरिदम होती है। एक है हमारे पास, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दिस इज वाटर अलाइनमेंट, एंड दूसरा है हमारे पास निडल। वाटर इज लाइक आप ऐसे इसे याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे एक आइडिया बताऊंगी जिससे आप याद भी रख पाएंगे कौन सा अलाइनमेंट किस लिए होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, निडल वुर्श एल्गोरिदम जो है उसे देखते हैं एम्बोस जो टूल है उसके अंदर। तो हम EMBL जो है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी जो है, उन्होंने ये एम्बोस टूल बनाया है। बेसिकली जो क्या करता है, अलाइनमेंट परफॉर्म करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। आप अगर और भी रिसर्च करनी है, इनका खुद का डेटाबेस भी है, आप उसे भी सर्च कर सकते हो। पब्लिकेशंस, लाइव ट्रेनिंग्स, डिमांड ट्रेनिंग्स आपको लेनी है, इनकी वर्कशॉप्स भी होती हैं, वो सब आप, और मल्टीपल टूल्स हैं जो कि आप एसेस कर सकते हो इन दिस सर्विसेज। सिमिलरली हमारे पास ऐसा ही हम यहाँ पर हमने वाटर के लिए ओपन कर लिया। आज मैं आपको एल्गोरिदम मतलब बेसिकली जो आज का मोटो है उसमें हम यही सीखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, और दो टाइप के अलाइनमेंट्स को हम आगे इलेबोरेटली एनालाइज करेंगे। तो हमने क्या करा है, NCBI डेटाबेस भी ओपन कर लिया, क्योंकि हम ऑफकोर्स कोई सीक्वेंस को ही एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने डेटाबेस मतलब NCBI डेटाबेस ओपन कर लिया, जिसमें हमने आज हम क्या लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, कैल्मोडुलिन हमारा कैल्शियम बाइंडिंग मोटिफ होता है, तो हमने क्या करा, कैल्मोडुलिन की सीक्वेंस, एक मिनट, ओके मे बी, ओके हम ले लेते हैं इंसुलिन, मे बी वो सीक्वेंस ना हो, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हमने इंसुलिन सीक्वेंस ले ली। हमें ये देखना है कि हमने क्या करा, ये जो mRNA सीक्वेंस थी, कंप्लीट कंजर्व डोमेन सीक्वेंस, हमने इस सीक्वेंस को फास्टा फाइल में ओपन कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, फास्टा फाइल में इस सीक्वेंस को ओपन कर लिया। नाउ हम क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ कोर्स बहुत बड़ी होगी, छोटी भी हो सकती है, डिपेंड ऑन हम किस ऑर्गेनिज्म की ले। हमने यहाँ से एक सीक्वेंस को क्या करा, कॉपी कर लिया। कर हम 1000 भी सकते हैं, 100 भी सकते हैं, मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे टूल वो है एम्बॉस। एम्बॉस क्या करता है, एक पेयर वाइज अलाइनमेंट टूल है जो कि ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट परफॉर्म करता है। मैंने जो फर्स्ट सीरीज, इस फर्स्ट लेक्चर था, मैंने आपको इसमें बताया था कि हम ग्लोबल किसे कहते हैं और लोकल किसे कहते हैं। ग्लोबल मीन्स जब हम ओवरऑल रेटिंग करते हैं, पर्टिकुलरली वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन ऐसे अमीनो एसिड्स को मैच नहीं करते हम ग्लोबली, लाइक
0 पे किया मैच पोजीशन पे, उसके बाद 100th पोजीशन पे, देन 200, 300 ऐसे मूव कर रहे हैं, 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। ये है हमारा लोकल अलाइनमेंट। अब याद करने का क्या लोगो है, नीडल वुंश किसके लिए होती है और वाटरमैन स्मिथ एल्गोरिथम किसके लिए होती है। तो देखो ये स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम है, जैसे मैंने आपको बोला, ये क्या करती है, लोकल अलाइनमेंट परफॉर्म करती है, एक एक अमीनो एसिड को मैच करते हुए आगे बढ़ती है। और निडल जो हमारे पास एल्गोरिदम है वो हमारे पास निडल वुंश एल्गोरिदम को यूज करती है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रोटीन सीक्वेंस को, क्योंकि अब हमें सीक्वेंस मैच करनी है, प्रोटीन भी हो सकती है सीक्वेंस, और हम पेयर वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें प्रोटीन सीक्वेंस एंटर करनी है या फिर न्यूक्लियोटाइड। तो अभी हमने जो कॉपी कर रखी है वो डीएनए सीक्वेंस है, तो हमने क्या करा, अपनी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पेस्ट कर दी फर्स्ट। उसके बाद हम अपना सेकंड भी, अगर आपको नहीं पता है कि भाई मतलब ऐसा कि हमें कितनी फाइल्स करनी पड़ेगी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइल में इन सबको डाउनलोड करके कंबाइन करके एक फाइल बना सकते हैं, और देन उस फाइल को हम आगे इसमें इनपुट की तरह मतलब दे सकते हैं। ठीक है, तो हम एक ये हमने खोली थी एप्लेसिया कैलिफोर्निका और ऑक्ट्रोडोन डेगस, एक हमने सीक्वेंस ले ली, यहाँ से हमने कॉपी कर ली है पास्ता सीक्वेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टूल में जाकर अपना सीक्वेंस पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली ऐसा कि हम दोनों टूल्स साथ में चला लेते हैं। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ पर जो वहां पेस्ट किए दोनों सीक्वेंसेस, वही सीक्वेंस हमने इस वाले पोर्टल में भी पेस्ट कर दिया, कुछ नहीं करा, जो हमने निडल में किया था वही हमने वाटर वाले पोर्टल पे पेस्ट कर दिया दोनों पे, कि हमें बार बार सीक्वेंस ना उठानी पड़े। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई डाउट आता है आपको, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, I will reply. Like when you will be going to comment, I will reply and respond to your comment. ठीक है? So we are going or moving to the embossed needle software first. हमने क्या किया? We selected DNA sequence from here. Either we can provide DNA or we can provide protein sequence. And then after, the we can also select the format, like output format. It can map format, cluster W is a also एक सॉफ्टवेयर ही है cluster W जो कि अलाइनमेंट परफॉर्म करता है, तो हम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं फाइल ऑफ नेक्सम MSF, ये सारे हमारे अलाइनमेंट सॉफ्टवेयर हैं। अब हमें डिफॉल्ट सेटिंग्स भी देख सकते हैं, हमारे पास गैप्स होते हैं, गैप एक्सटेंडेड, गैप पेनल्टीज होती हैं, और हमारे पास गैप एक्सटेंड हम कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने देखा कि फुल हमें डीएनए को रीड करना है, 10-10 का हम क्या करते हैं, 10-10 विंडो सिस्टम होता है। जब आप मैचिंग करते हैं तो व्हाट हैपन इज लाइक, आपके पास एक विंडो सिस्टम होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक विंडो सिस्टम है जिसपे आप देख सकते हैं कि ठीक है हमारे पास मैट्रिक्स है, देन हमारे पास गैप ओपन्स हैं, गैप एक्सटेंडेड, गैप पेनल्टीज, इन सब को हम मतलब चेक कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या होता है, लाइक हमारे पास टू टाइप के ऑप्शंस होते हैं। गैप मीन्स लाइक आपके पास एक सीक्वेंस है, देन आपके पास दूसरी सीक्वेंस है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उस सीक्वेंस को यूज कर सकते हो, कैसे, तो 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास गैप्स होते हैं, विंडोज होती हैं, लाइक जैसा आपके पास एक विंडो होती है, तो आप क्या करते हैं, विंडो को एक वन बाय वन मूव करते हैं, देन हम उसे क्या करते हैं कि ठीक है हमने विंडो ली, वन बाय वन हम मूव कर रहे हैं उसमें, देन हमने दूसरी विंडो ली, उसमें भी हम वन बाय वन मूव कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले 10 की मैचिंग करते हैं, फिर हम उसके आगे मूव करते हैं,
और फिर हम 11th पोजीशन से आगे जाके फिर मैचिंग करते हैं। मे बी मैं क्लियर हूँ या ना हूँ, मुझे तो ऐसे समझ आएगा नहीं, बट अगर अगर आपको कोई भी डाउट है, आई एम अगेन सेइंग लाइक यू कैन लेट मी नो एंड वी कैन डू दिस। ओके, सो लाइक आपके पास एक सीक्वेंस है, देन आपके पास क्या है, वन इसमें पोजीशंस हैं, 2 3 4 5, अगर 6 7 8 9, होप सो इससे आपको समझ आ जाए। तो होता क्या है, 11 और 12 हमने, ठीक है, 12 अमीनो एसिड्स यहाँ दिखा दिए। तो इनिशियली क्या हुआ, उसने जब पहली बार मैचिंग करी तो उसने 10 अमीनो एसिड्स लिए यहाँ से। फिर जो दूसरी ऑल्टर मतलब सीक्वेंस थी उससे मैचिंग करी 10 की। अब क्या होता है, वो आगे मूव करेगा, मतलब फर्स्ट को छोड़ के रेस्ट, अब इस आगे वाले पार्ट को, मतलब 10 अमीनो एसिड्स की विंडो है ना, तो एक एक को छोड़ता हुआ वो आगे बढ़ेगा। अब क्या होगा, अब उसे, अब सेकंड को भी छोड़ देंगे हम, तो हम थर्ड विंडो, मतलब 10 10 की मैचिंग होती है ये। इसे आप चेक, मतलब इसे आप सेट कर सकते हैं कि आपको जो विंडो साइज चाहिए वो कितना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी जॉब सबमिट करते हैं। कई बार क्या होता है, अभी जो, चलो हम आपको डेमो दे रहे हैं, बट अगर आपको चाहिए तो आप ईमेल आईडीज भी यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे जब आपकी रन हो जाए फाइल्स, तब आप क्या कर सकते हैं, उससे वहां से मेल पे सेव रह सकती है वो आपकी। ठीक है, तो हमारा आउटपुट आ गया जिसपे हमने लिखा हुआ है कि ठीक है, हमने रन किया प्रोग्राम, हमारे पास दो सीक्वेंसेस थी जिसमें सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी मैच हुआ। अब आपके पास ये सीक्वेंस मैच करके आपको इसने दे दिया। निडल में हमने क्या बोला था, ग्लोबल अलाइनमेंट होगा। इसने क्या किया, देखा फर्स्ट 50 अमीनो एसिड्स में कोई भी मैचिंग नहीं थी, ये दोनों की एक्सेशन आईडीज हैं जो हमने वहां से पेस्ट की थी। एंड देन 51 से इसमें भी कोई मैच नहीं है 100 तक, बट हाँ, अब हम अगर बोलें तो यहाँ पर काफी मैच है, लाइक पोजीशन ये हमारे पास 350 लिखा है, तो 350 351 2 3 4 5 6, लाइक 356 से ये टी मैच कर रहा है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं हमारा कौन सा अलाइनमेंट कहाँ पर हो रहा है और कहाँ पर नहीं हो रहा है। अब आपको यहाँ डॉट्स भी दिख रही होंगी। डॉट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर डॉट्स मीन्स लाइक ये कोई चीजें कभी नहीं बताएगा। लाइक आप इनिशियली मैथमेटिशियन हो, लाइक मैंने भी अपना एमएससी जो है मैं इंफॉर्मेटिक्स में ही किया है। तो इनिशियली लाइक हमें कुछ चीजें होती हैं, नो वन बी विल बी गाइडिंग अस with each and every step, like we have to explore ourselves. So here it's like कि हमारे पास, अब हम अब न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं, प्रोटीन का मैंने आपको इनिशियली समझाया था। अब न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है कि आपका मैचिंग हो रहा है, लाइक वन फिर देन टू एंड देन थ्री। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास दो ही टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ऑफकोर्स, या तो प्यूरीन होगा या तो पिरिमिडीन होगा। तो हम यहाँ से अगर प्यूरीन प्यूरीन में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर डॉट्स दिखते हैं, और पायरिमिडीन पायरिमिडीन में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर डॉट्स दिखते हैं। डॉट मीन्स दे आर सिमिलर एंड दीज कॉलम्स लाइक ऐसा, वेट अ सेकेंड, हाँ, ओके, these dot means there is similarity and these straight line means they are identical. तो यहाँ से हमें पता चल जाए कितना सिमिलैरिटी है और कितना आइडेंटिकल है। अब यहाँ पर ही आपको सीक्वेंस में दिख रहा है कि यहाँ पर 968 अमीनो एसिड्स थे और इसमें 432। ओके, इन्होंने खुद भी मेंशन कर दिया कि कितनी लेंथ हुई थी, अलाइनमेंट कितनी सीक्वेंसेस का हुआ है, एंड देन इसके बाद कितना आइडेंटिटी थी, इतने में से इतने अमीनो एसिड्स आइडेंटिकल थे एंड 262 अमीनो एसिड्स, लाइक आपको परसेंटेज भी कैलकुलेट करके दिया है। 24.5% हमारे पास सिमिलैरिटी है और 24.5% ही आइडेंटिकल है। गैप्स हैं जहां पर कोई भी मैचिंग नहीं हुई, मतलब वो अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड में कोई लिंक ही नहीं था,
दे आर 69.3%। इन्हीं के बेसिस पे क्या होता है, स्कोरिंग भी जो है वो कैलकुलेटेड। होप सो ये आपको समझ आया हो। इसमें कुछ भी नहीं था, आप अपनी सबमिशन फाइल देख सकते हैं, अलाइनमेंट फाइल्स देख सकते हैं। जो मैंने आपको वहां दिखाया वो ये अलग पोर्टल पे ओपन कर रहा है, खुद भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसे, काफी आसान है। ऐसा ही अभी मैंने आपको एक टूल बताया। नेक्स्ट सेशन में जब हम क्या करेंगे, मिडल अभी हमने वो रीड किया, जब हम वुंश एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे तो हम वुंश वाले वुंश निडल वुंश एल्गोरिथम, एंड हमने दूसरा क्या बोला था हमारे पास, स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम। तो जब हम स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम को अभी हम जब नेक्स्ट सेशन में अभी हम देखेंगे, तब मैं आपको इसके टूल्स की लिस्ट भी बताऊंगी जो कि आप एम्बॉस का निडल एंड बॉर्डर के अलावा भी यूज कर सकते हैं। होप सो ये आपको पसंद आया हो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, जिससे आपको क्या है, थोड़ा बायोलॉजी भी और थोड़ा बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी, दोनों चीजें आपको इंफॉर्मेटिवली मिलती रहे। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।